तो आप सभी को पता है कि इंडिया में जो चाइनीज़ एप्लीकेशंस है, सारी की सारी एप्लीकेशन 59 एप्लीकेशंस जो है बैन हो चुकी हैं। 59 एप्लीकेशंस बैन हो चुकी हैं, पूरी तरह से बंद कर दिए गए इंडिया में। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन कंप्लीट में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया में जो टिकटॉक और उससे रिलेटेड जितने चाइनीज़ एप्लीकेशन थे, कम से कम जो है 59 एप्लीकेशन जो है इंडिया में पूरी तरह से बंद कर दिया गया, प्रोहिबिटेड टू यूज़ कर दिया गया। यानी कि कोई इसे यूज़ नहीं करेगा। अगर इसे यूज़ करता है तो उसे वो पनिशेबल होगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और इसमें हम क्यों इस चीज़ को टॉपिक को हम पढ़ेंगे कि किसी चाइनीज़ एप्लीकेशन को क्यों इंडिया ने बैन किया, इसका क्या जो है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है और लीगल प्रोक्लेमेशन क्या क्या है, यानी कि किस तरीके से जो है क्या प्रोसीजर था इसे बैन करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को कर लीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पहला नंबर क्या है कि चाइनीज़ एप्लीकेशन आपके बहुत सारे जो पर्सनल डाटा है, प्राइवेट जो डाटा है, आपका जो डाटा है वो बहुत हैक करते हैं और उसे यूज़ करते हैं वो सोशल मीडिया पे, उसे इन्फ्लुएंस करने में, इधर उधर भेजने में, बेचने में। ठीक। दूसरा जो है, दूसरा जो कारण है प्राइवेसी के ऊपर खतरा। तीसरा जो कारण है, हमारे जो नौजवान हैं, नौजवान युवा सबसे ज़्यादा टिकटॉक, लाइकी और बहुत सारे यूसी ब्राउज़र, बहुत एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जो कि हमारे देश में रेवेन्यू जो होता है ना, हमारे देश में रेवेन्यू नहीं आता, वो रेवेन्यू जो है चाइना में चला जाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रोसीजर से, किस लॉ से जो है बंद कर दिया गया है। तो सबको पता है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर जो है ये एक्ट क्या होता है, तो ये पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया था, साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से रिलेटेड ये एक्ट है। तो इस एक्ट का जो है सेक्शन 69, ठीक है ना, सेक्शन 69 डायरेक्शन ऑफ द कंट्रोलर टू सब्सक्राइबर टू एक्सटेंड फैसिलिटी टू डिक्रिप्ट इंफॉर्मेशन। सेक्शन 69 क्लॉज 1, ठीक है ना, सेक्शन 69 क्लॉज 1 में ये दिया गया है कि अगर ऐसा कोई भी चीज़ जो इंडिया के लिए, एक बार हिंदी में इसे देखते हैं क्या है, यदि नियंत्रण संतुष्ट है कि भारत की संप्रभुता या अखंडता के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों या सार्वजनिक व्यवस्था के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या किसी संज्ञेय अपराध की कमीशन को रोकने के लिए लिखित रूप में दर्ज किए जाने के कारणों के लिए सरकार द्वारा किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से प्रेषित किसी भी जानकारी को बाधित करने के लिए सरकार को किसी भी एजेंसी का निर्देशित करें। ठीक। क्या कह रहा है कि हमारे अगर देश के ऊपर खतरा हो, किसकी सॉवर्निटी और इंटीग्रिटी, यानी कोई हमला करने वाला है या उस चीज़ों का जो हम यूज़ करते हैं उसके रेवेन्यू को वो यूज़ करके हमारे खिलाफ ही कुछ वेपन तैयार कर ले या हमें धमकाए मारे, तो इस तरीके का जो चीज़ है, उस सॉवर्निटी को, इंडिया के सॉवर्निटी और इंटीग्रिटी को बरकरार रखने के लिए, देश को बचाने के लिए हम इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्शन 69 क्लॉज 1 के तहत चीज़ों को बंद कर सकते हैं, देश को बचाने के लिए, देश हित में जाने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। तो इसलिए जो है टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र, शेयरिट, हेलो, लाइकी और भी बहुत सारे, टोटल 59 एप्लीकेशन है। और ये करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने एप्लीकेशन बैन किया गया। 59 एप्लीकेशन बैन किया गया है। और किस सेक्शन के तहत बैन किया गया, किस लीगल लॉ के अंदर बैन किया गया, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 के अंदर, जो एक्ट के अंदर सेक्शन 69 क्लॉज 1 के अंदर जो बैन किया गया है। राइट। आई होप कि दोस्तों ये आप लोगों को समझ अच्छे से आ गया होगा। तो लाइक करें, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ ताकि सबको पता चले। और बॉयकॉट चाइनीज़ एप्लीकेशन दोस्तों हमारे देश के लिए और आपके अपने लोगों की रक्षा के लिए, जवान हमारे जो है बॉर्डर पे हमारे लिए ही रात भर दिन भर पेट्रोलिंग करते रहते हैं, तो उनको सपोर्ट करें। कम से कम आप जो है, आप वेपन से लेके खड़े तो नहीं हो सकते, लेकिन अपने हाथों के जरिए, अपने स्मार्टफोन के जरिए चाइना को बॉयकॉट करें। राइट। धन्यवाद दोस्तों। और आई होप आपका सबका दिन शुभ हो और इस कोरोना काल में घर में ही रहें। वैसे अनलॉक हो चुका है लेकिन आप घर में रहें और एक दूसरे का सहयोग करें। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।